अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उर्दू मीडियम वालों के लिए देखेंगे न्यूटन के कवानीन हरकत। न्यूटन के लॉस देखेंगे, न्यूटन के कवानीन देखेंगे वन बाय वन। हमारे पास न्यूटन के ना 3 लॉज है, 3 कवानीन है। हम लोग सबको वन बाय वन देखेंगे कि इन ये कवानीन किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं एंड सो ऑन। न्यूटन का जो सबसे पहला कानून है, सबसे पहला लॉ है, वो हम देखते हैं। कहते हैं ये हमारा आम सा मुशाहिदा है कि किसी जिस्म को हरकत देने या रोकने के लिए फोर्स दरकार होती है। या अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हमने हरकत उसको देनी है या फिर उसको हरकत कर रहा है उसको रोकना है, तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल में कहते हैं मेज़ पर पड़ी हुई किताब उस वक्त तक वहीं पड़ी रहती है जब तक इसको हरकत देने के लिए फोर्स न लगाई जाए। कहते हैं फॉर एग्जांपल ये एक मेज़ है जिसके ऊपर ये किताब पड़ी हुई है, ये किताब यहाँ पे ही पड़ी रहेगी अनलेस के मैं इसको खुद फोर्स नहीं लगाती या कोई इसको बुक को आगे पीछे नहीं पकड़ के धकेलता, फोर्स नहीं लगाता। तब तक अगर इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही तो ये टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी। ठीक है, उस वहां पे ही पड़ी रहती है जब तक इसको हरकत देने के लिए फोर्स ना लगाई जाए। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से अगर फर्श पर एक गेंद लुढ़कती जा रही है, मतलब हमारे पास कोई गेंद है और वो मूव कर रही है जमीन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक गेंद है जो आगे की तरफ जा रही है, लुढ़कने का मतलब है आगे की तरफ मूव करती हुई जा रही है। ये मूव करती रहेगी, उसे इसी वेलोसिटी के साथ चलते रहना चाहिए। कहते हैं इसको इसको मूव करते रहना चाहिए जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स न लगाऊं। इसी वेलोसिटी के साथ आगे जाती जाती अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो मे भी वो वहां पे रुक जाए, या फिर क्या हो अगर मैं ज़्यादा पीछे से फोर्स लगाऊंगी तो और ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू हो जाए। तो वो इसी वेलोसिटी के साथ चलती रहती है जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, गेंद कुछ फासला करने के बाद रुक जाती है। कहते हैं लेकिन हम मेरे न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो गेंद है अगर ये मूव कर रही है तो ये मूव करती ही रहनी चाहिए जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स ना लगाऊं। लेकिन आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा घर में, जब आप गेंद को इस तरह से मूव करवाते हो तो थोड़ी देर बाद थोड़ी सी आगे जाके वो खुद ब खुद रुक जाती है। कहते हैं वो बेसिकली रुक क्यों रही होती है, दरअसल एक मुखालिफ फोर्स फ्रिक्शन इसको रोकती है। जब गेंद जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही होती है तो ज़मीन उसके ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन की फोर्स लगा रही होती है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता होती होती बाद में रुक जाती है। ये आपने फोर्सेस पढ़ी थी इस चैप्टर के स्टार्ट में जिसमें हमने फ्रिक्शन फोर्स भी पढ़ा था। तो याद रखिएगा ये चलती हुई जो गेंद है, मूव करती हुई गेंद क्यों रुक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होती है। न्यूटन ने ऐसे मुशाहिदात को न्यूटन के पहले कानून में बयान किया। कहते हैं इस सारी चीज़ों को कि अगर टेबल के ऊपर ये किताब पड़ी है तो पड़ी रहती है जब तक आप इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। इसी तरह से अगर कोई गेंद है वो मूव कर रही है तो उसको मूव करते ही रहना चाहिए जब तक आप उसके ऊपर फोर्स न लगाएं। कहते हैं न्यूटन ने इन मुशाहिदों के लिए ना अपना एक पहला कानून दिया था। अब पहले कानून की स्टेटमेंट क्या थी, वो ये है। कहते कोई भी जिस्म अपनी हालत रेस्ट की हालत, मतलब अगर वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, रेस्ट का मतलब होता है मूव ना करना। अगर वो मूव नहीं कर रहा या ख़त मुस्तकीम में या फिर सीधी लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने गेंद की एग्जांपल दी कि वो सीधी लाइन में मूव कर रहा है, यकसा वेलोसिटी से हरकत इस वक्त तक जारी रखता है जब तक कि कोई बैरूनी फोर्स इस पर अमल ना करे। तो न्यूटन का पहला कानून क्या था कि कोई भी जिस्म अगर वो रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा तो वो रेस्ट पे रहता है, अगर कोई मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहता है। कब तक, जब तक आप बाहर से उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन मैंने हाईलाइट भी कर दी है न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, कि बुक यहाँ पे ही पड़ी रहेगी जब तक आप इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे तो ये आगे पीछे होगी। इसी तरह से गेंद है, इसको मूव करते ही रहना चाहिए। कब तक, जब तक आप इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। कहते जब आप एक तेज चलती बस यकदम रुकती है। कहते हैं आप लोग सपोज करो कि आप लोग गाड़ी में बैठे हुए, बस में बैठे हुए जो बड़ी स्पीड के साथ जा रही है, तो मुसाफिर आगे की तरफ झुक जाते हैं। कहते हैं अगर आपके पास बस में बैठे हैं जो बड़ी स्पीड के साथ जा रही है तो ड्राइवर एकदम से उसके ऊपर ब्रेक्स लगाता है। तो आपने देखा होगा कि मुसाफिर जो है ना उसको आगे की तरफ एक झटका सा लगता है, यकदम ब्रेक लगाने से आगे की तरफ झटका लगता है। अब उसकी वजह क्या है, कहते हैं उसकी वजह ये है कि वो अपनी हरकत को जारी रखना चाह रहा होता है, कि वो गाड़ी जिस स्पीड के साथ जा रही होती है वो चाह रहा होता है कि वो उसी स्पीड के साथ चलती रहे, लेकिन अगर वो यकदम से रुक जाती है इसलिए उसको झटका लगता है। कहते हैं दूसरी तरफ जब बस रेस्ट की हालत से यकदम चलना स्टार्ट होती है, कहते हैं दूसरा इसका ये है कि गाड़ी रेस्ट पे थी, मतलब मूव नहीं कर रही थी, ड्राइवर ने अचानक से उसको चला दिया, तो मुसाफिर को क्या करता है, पीछे की तरफ एक झटका लगता है। अब वो चाह रहा होता है कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहे, गाड़ी रुकी हुई है तो वो रुकी रहे। अगर गाड़ी आगे की तरफ चलना शुरू होती है तो मुसाफिर को पीछे की तरफ झटका लगता है।
और अगर गाड़ी पीछे की तरफ रुकती है तो मुसाफिर को आगे की तरफ झटका लगता है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा होता है कि उसकी जो स्टेट है, उसकी जो हालत है वो चेंज ना हो। अगर वो मूव कर रही है बस वो मूव करती रहे, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहे। अगर वो चेंज उसकी हालत होती है तो उसके ऑपोजिट उसको फोर्स फील होती है। इस मरतबा मुसाफिरों का रुझान अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखना होता है। मैंने आपसे यही बात की है कि अगर वो चाह रहा होता है कि गाड़ी या बस अगर चल रही है तो वो चलती रहे, लेकिन अगर वो यकदम से रुक जाएगी तो मुसाफिर, रुकने का मतलब क्या है, पीछे की तरफ मूव करेगी, तो मुसाफिर को झटका किस तरफ लगेगा, आगे की तरफ, क्योंकि मुसाफिर चाह रहा होता है वो चलता ही रहे। इसी तरह से अगर गाड़ी रुकी हुई है, एकदम से वो स्टार्ट होगी, गाड़ी आगे की तरफ जाएगी, तो मुसाफिर को किसकी तरफ झटका लगेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि मुसाफिर चाह रहा होता है कि वो रेस्ट में ही रहे, वो अपनी हालत को बरकरार रखना चाह रहा होता है। कहते हैं हरकत के पहले कानून के मुताबिक सड़क पर चलती एक बस को इंजन की फोर्स के बगैर अपनी हरकत को मुतवातर जारी रखना चाहिए। कहते हैं हरकत के जो पहला कानून है वही तो यही कहता है कि उसको अगर मैं फोर्स नहीं लगा रही, गाड़ी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो उसको क्या करना चाहिए, अपनी हरकत को मूव करते रहना चाहिए। लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि अगर इंजन काम करना बंद कर दे तो बस कुछ फासले तय करने के बाद रुक जाती है। कहते हैं न्यूटन क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको चलते रहना चाहिए। तो अगर मैं इंजन की फोर्स नहीं लगा रही तो इसके बावजूद भी उसको क्या करना चाहिए, अपनी हरकत को जारी रखना चाहिए। लेकिन न्यूटन क्या कहता है, लेकिन हमारे पास डेली लाइफ में क्या होता है, अगर इंजन आप बंद कर दोगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी, वो तो रुक जाएगी। ये टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी ये एग्जांपल दी थी कि गेंद जो है, न्यूटन ये कहता है कि उसको चलते ही रहना चाहिए। अगर ये मूव कर रही है तो मूव करते ही रहना चाहिए, लेकिन ये रुक जाती है क्योंकि इसके और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स होती है। बिल्कुल इसी तरह से यही कहते हैं कि जो गाड़ी चल रही है, अगर उसका इंजन बंद कर दो तो वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसको कोई फोर्स मूव नहीं करवा रही, और फ्रिक्शन की वजह से ऐसा ऐसा वो खुद ही रुक जाती है। ज़मीन पर चलने वाले तमाम इंसान फ्रिक्शन की फोर्स से रुक जाते हैं। ये फ्रिक्शन की फोर्स हमने पढ़ी थी कि जिस भी सिमत में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उसके ऑपोजिट में हमारे पास फोर्स लग रही होती है। अगर आगे की तरफ कोई जा रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, जिसकी वजह से जो जिस्म है चलते हुए वो ऐसा ऐसा रुक जाते हैं। अगर आप कहीं बैरूनी खला में हो, कहते हैं आप सपोज करो कि आप जो है बाहर खला में हो। खला का मतलब होता है जहाँ पे किसी किस्म की हवा या मीडियम कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, और कोई चीज़ दूर फेंक दे जहाँ इस पर कोई फोर्स अमल ना करती हो, तो वो चीज़ हमेशा के लिए अपनी यकसा वेलोसिटी के साथ हरकत करेगी। कि अगर आपके पास किसी किस्म के फ्रिक्शन की फोर्स या ऐसी कोई फोर्स नहीं है, अपोजिट फोर्स नहीं है, तो अगर ऑब्जेक्ट किसी स्पीड के साथ जा रहा है, किसी वेलोसिटी के साथ, तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है। यहाँ भी किस वजह से रुकी थी, ये तो फ्रिक्शन की वजह से थी ना। ये ज़मीन के साथ भी फ्रिक्शन होती है, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ भी फ्रिक्शन होती है, ठीक है। लेकिन कहते हैं अगर खला, खला का मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कोई ज़मीन, कोई सरफेस, कोई हवा, कोई चीज़ नहीं है, खाली। खला का मतलब होता है खाली है। वहां पे अगर कोई आप दूर चीज़ फेंकोगे, अब तो उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही, ठीक है, कोई कंटेक्ट, नॉन कंटेक्ट फोर्स नहीं है, तो उसको कोई चीज़ नहीं रोक रही, तो वो अपनी यकसा वेलोसिटी के साथ क्या करता रहता है, हरकत में रहता है। कहते हैं न्यूटन की तारीफ एक और भी हो सकती है, वो क्या है, फोर्स एक ऐसी अमल है। फोर्स की एक और तारीफ, ये फोर्स की तारीफ है, ठीक है। न्यूटन लॉ तो हमने यही पढ़ा था ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करता रहता है, हरकत में, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहता है, अनलेस कोई फोर्स नहीं एक्ट करती। कहते हैं न्यूटन हमें कहता है फोर्स क्या है, फोर्स एक ऐसी आमिल है जो किसी जिस्म की रेस्ट की हालत या यकसा हरकत को तब्दील करती है या करने की कोशिश करती है। मतलब फोर्स की वजह से आप ऑब्जेक्ट की रेस्ट की हालत को या फिर अगर मूव कर रहा है तो मूव करने की हालत को तब्दील कर सकते हो, ठीक है। ये फोर्स की डेफिनेशन आ जाएगी। आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है। वो तो हमें पता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो एक्सेलरेशन पैदा करती है। मतलब अगर मूव कर रही होगी तो उसको रोक देगी, अगर रुकी हुई होगा कोई ऑब्जेक्ट तो उसको मूव करवा देगी। तो यहाँ पे हमने मेन दो चीज़ें देखी हैं। पहली क्या हमने देखी है, डेफिनेशन देखी है फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ की, उसके साथ हमने ये एग्जाम्पल्स देखी हैं। तो आप ये डेफिनेशन याद करके साथ में कोई इसकी एग्जांपल दे दे, यहाँ पे दे ले कि मेज़ पे किताब जो है वो पड़ी रहती है अनलेस कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं। ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल में यहाँ पे ई जी लिख भी देती हूँ। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, इसके साथ में ये एग्जांपल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास फर्श पर एक गेंद की है, ये भी आपके पास एग्जांपल है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं।
उसके अलावा हमारे पास जो फोर्स की एग्जांपल है वो फोर्स की एग्जांपल यहाँ से अलहदा से सॉरी डेफिनेशन है, आप इसको यहाँ से करेंगे फोर्स की डेफिनेशन को। इसके अलावा हमने ये देखा है कि एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आप खला में किसी चीज़ को मूव करवाएं तो वो मूव ही करती रहती है क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्टर नहीं कर रही होती। खला का मतलब है खाली है बिल्कुल, ठीक है। तो ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आप जिस भी सिमत में ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स है कि हर जो चीज़ है अपनी स्टेट को, अपनी हालत को बरकरार रखने की कोशिश करती है। ये सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि आप उसको कर लीजिएगा। इनर्शिया क्या है? कहते हैं इंसान की वेलोसिटी को तब्दील करने के लिए एक हासिल फोर्स दरकार होती है। कहते हैं ऑब्जेक्ट है ना, उसकी वेलोसिटी को चेंज करना है तो आपको कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ती है। जैसे मैंने यही बात की, रेस्ट पे है तो उसको मूव करवाना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी। हासिल फोर्स का मतलब होता है कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। यूजुअली हमारे पास क्या होती है कि अगर वेट फोर्स नीचे के, फॉर एग्जांपल ये बुक है, ठीक है। अब बुक रेस्ट पे क्या है, रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि बच्चे इसका वेट फोर्स नीचे है, जितनी इसकी वेट फोर्स नीचे है उतनी ही इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो जितनी वेट फोर्स इसके नीचे है उतनी ही टेबल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन हासिल फोर्स कोई नहीं है, मतलब नेट फोर्स कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको बाहर से खुद फोर्स कोई लगाना शुरू कर दूँ, अगर मैं बाहर से इसको धकेलना शुरू कर दूँ, अब इसके तो फोर्स, ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस करवा रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। अब जो मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगी इसको तो कैंसिल नहीं कर रही होगी, तो ये मूव करना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है आपको कोई हासिल फोर्स, मतलब कोई नेट फोर्स लगानी पड़ती है। अब इसके ऊपर फोर्सेस तो बड़ी ज़्यादा है, इसके ऊपर वेट फोर्स भी है, नेट सॉरी वो भी नॉर्मल फोर्स भी है, लेकिन इन फोर्सेस की वजह से वो मूव नहीं कर रही क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। मूव किसकी वजह से कर रही है? जो मैं बाहर से कोई नेट फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। कहते हैं मिसाल के तौर पर एक हासिल फोर्स से कोई बाईसाइकिल फौरी तौर पर अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। कहते हैं अगर कोई बाईसाइकिल है वो चल रहा है तो वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा अगर वो कोई फोर्स ज़्यादा लगाता है। लेकिन अगर वही फोर्स एक ट्रक पर लगाई जाए तो शायद इसकी स्पीड में ज़रा भी फ़र्क ना आए। कहते हैं अब हासिल फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसकी मिकदार भी फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर मैंने कोई बाईसाइकिल है उसकी मैंने स्पीड बढ़ानी है तो मुझे तो थोड़ी सी फोर्स भी लगाऊंगी तो मुझे फ़र्क मतलब पड़ जाएगा, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ट्रक की मैंने स्पीड बढ़ानी है तो मैं अगर उतनी ही फोर्स लगाती हूँ तो वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा, क्योंकि ट्रक को मूव करवाना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू बाईसाइकिल। तो ये डिपेंड करता है आपने किस चीज़ को मूव करवाना है और उसके लिए फोर्स भी उसी हिसाब से देनी पड़ती है। हम कहेंगे कि ट्रक का इनर्शिया बाईसाइकिल के इनर्शिया से ज़्यादा है, तो ट्रक को अगर मैंने मूव करवाना है तो मुझे क्या करनी पड़ती है? ज़्यादा फोर्स देनी पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं ट्रक का इनर्शिया क्या है? ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको मूव करवाना मुश्किल है। कहते हैं किसी जिस्म का मास इसके इनर्शिया की पैमाइश होती है। तो मैंने यही बात की है कि अगर जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसको मूव करवाना उतना मुश्किल होगा। अगर ट्रक के इसका मास बहुत ज़्यादा होता है ना तो इसको मूव करवाना मुश्किल है, इसका मतलब है इसका इनर्शिया ज़्यादा है। बाईसाइकिल है, इसका मास कम है, इसको मूव करवाना आसान है, थोड़ी सी फोर्स से भी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसका इनर्शिया कम है। तो हम कहते हैं जो मास है वो बेसिकली इनर्शिया की पैमाइश है कि कितनी आप ऑब्जेक्ट को जल्दी मूव करवा सकते हो। जिसका मास जितना कम होगा उसका हमारे पास जो है स्पीड, उसका इनर्शिया उतना कम होगा। मास ज़्यादा होगा, इनर्शिया उतनी ज़्यादा होगी। इनर्शिया बेसिकली होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में कितना जो चेंज अगर आ रहा है उसको रेजिस्ट कर सकता है। आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो अगर मुझे उसकी रेस्ट की हालत को बदलना है तो मुझे उसको कितनी आसानी से मैं बदल सकती हूँ। जितना उसको बदलना मुश्किल होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। जैसे ये ट्रक है, अगर ये खड़ा है तो मैं वो जितनी मर्जी फोर्स लगाती जाऊँ इजीली वो मूव तो नहीं करेगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अपनी वो हालत को रिटेन करता है, मतलब वो खड़ा ही रहता है, वो जल्दी मूव नहीं करता, तो हम कहते हैं उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा है। और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? मास के ऊपर। लेकिन अगर बाईसाइकिल वो खड़ी है, उसकी हालत क्या है? वो रेस्ट की है। अब मैं उसके ऊपर थोड़ी सी भी फोर्स लगाती हूँ तो वो तो मूव करनी शुरू हो जाती है, मतलब उसकी हालत जल्दी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? उसका इनर्शिया कम है। जो अपनी हालत में जितनी देर तक रिटेन करता है, जितना ज़्यादा रेजिस्ट करता है हालत में चेंज को, उसको हम कहते हैं इनर्शिया उतना ज़्यादा है। और ये डिपेंड कर रहा होता है मास के ऊपर।
जितना किसी जिस्म का मास ज़्यादा होगा उतना ही इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब इनर्शिया है क्या, वो यहाँ पे यही बात कर रहा है। कहते हैं किसी जिस्म की वो खसूसियत है जिसकी वजह से वो अपनी हालत रेस्ट या यकसा वेलोसिटी को बरकरार रखने की कोशिश करता है। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो वो ट्राई करता है वो रेस्ट पे ही रहे, मूव कर रहा है तो वो उसकी कोशिश होती है मूव करता ही रहे, इसको इनर्शिया कहते हैं। मैंने इसकी एग्जांपल यही दी है, ट्रक है तो अगर उसको आपने मूव करवाना है, वो रेस्ट पे है, मूव करवाना है तो मुझे फोर्स देनी पड़ेगी, लेकिन वो जल्दी मूव नहीं करता, वो अपनी हालत को रजिस्ट कर रहा होता है, अपनी हालत बरकरार रख रहा होता है। मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स देनी पड़ती है उसकी हालत को चेंज करने के लिए, तो इसलिए उसकी हम कहते हैं इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बाइसाइकिल रेस्ट पे है तो उसको थोड़ी सी भी मैं फोर्स दूंगी तो वो मूव कर जाएगा, उसका इनर्शिया इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इतनी देर तक अपनी हालत को बरकरार नहीं रख सकता। न्यूटन के पहले ये चीज़ की डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। इनर्शिया की मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लॉन्ग में शॉर्ट में। न्यूटन के पहले कानून हरकत में इनर्शिया के किरदार की वजह से बाज़ औक़ात इसे इनर्शिया का कानून भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कहते हैं हमारे पास जो न्यूटन का फर्स्ट कानून है ना, उसको इनर्शिया का कानून भी कहा जाता है। ये इनर्शिया की डेफिनेशन है। न्यूटन का पहला कानून क्या है, इनर्शिया का कानून है। तो इसमें आप इनर्शिया में करेंगे क्या, पहले तो इसकी डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। इसके साथ इसको आप मिसाल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, वजाहत करेंगे इसकी मिसाल के साथ, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे हम एक बाईसाइकिल लें तो उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप ट्रक की बात करें तो उसको नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो इनर्शिया है उसका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मैथ्स के ऊपर। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रही होती हूँ मुझे ये होता है कि जो मेन पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। करना तो आपने टॉपिक होता है ना। अब ये जो मैथ्स है किसी जिस्म का इनर्शिया की पैमाइश है, ये एमसीक्यू में होता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इनर्शिया का कानून भी कहते हैं, ये भी हमारे पास एमसीक्यू में होता है। इसके अलावा फोर्स की ये डेफिनेशन करेंगे, आप किसी जिस्म को खला में भेज सकते हैं तो इसके साथ ये करेंगे। और ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मोशन में मूव कर रहा है तो अपनी हालत को बरकरार रखने की कोशिश करता है। वैसे ये पैसेज करना चाह रहे हैं करें, नहीं करना चाह रहे तो भी ओके है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली वैसे बात की जाती है। अब अगर ये देखें कि क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाता है एक्सरसाइज में, तो वो देखते हैं। कहते हैं खला में कोई शय यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रही है, इस वेलोसिटी के साथ वो कितने वक्त तक जारी रखेगी। ये आपको मैंने टॉपिक में भी इंडिकेट करवाया है, इसका निशान लगवाया है कि खला होता है जो खाली होती है जगह। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां पे यकसा वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो मूव करती ही रहेगी उसी वेलोसिटी के साथ, क्योंकि न्यूटन हमें क्या कहता है कि अनलेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रही तो वो क्या करते हैं उसी स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। तो पहले तो आपको जो मैंने लाइन हाईलाइट करवाई है वो करेंगे आप लोग। पहले तो आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे कि आप किसी बैरूनी खला में अगर कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो सर्कल के साथ मूव करती रहती है। साथ में नीचे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, साथ में ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोई और क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन है 3.6। अगर आप एक कार में बैठे हैं तो जब वो रेस्ट की हालत से यकदम हरकत शुरू करती है तो आप पीछे की सीट की बैक की तरफ दबाए जाते हैं, क्यों। ये भी आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है। ये देखें, ये आज हमने पढ़ा है कि जब बस जो है यहाँ से, ठीक है, इसका आंसर है रेस्ट की हालत से यकदम चलना शुरू होती है तो मुसाफिर जो है वो उसको पीछे की तरफ दब जाते हैं, क्योंकि वो अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखना चाहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो मैंने आपसे यही कहा है कि अगर कोई क्वेश्चन है उसमें वो लॉन्ग के तौर पर भी पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन में छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 3.6 का आंसर है कि वो अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखना चाहती है, इसलिए उसको पीछे की तरफ एक पुश मिलता है। सॉरी, ये हमारे पास यहाँ तक इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, तफसीली सवाल, न्यूटन के कवानीन हरकत बयान करे। ये लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे तो उसने तीनों कवानीन को एक साथ कर दिया, लेकिन आज के टॉपिक में हमने सिर्फ न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा है। उसकी डेफिनेशन करेंगे, आप उसकी एग्जांपल्स करेंगे, फिर उसको रिलेट करवाएंगे इनर्शिया के साथ, ठीक है। बाकी दूसरा और तीसरा हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये एक साथ तीन लॉ नहीं पूछता, कोई एक लॉ पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे तफसीली सवाल में उसने तीनों कवानीन को एक साथ पूछ लिया, ठीक है। तो स्टिल आज के टॉपिक से कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।